हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अरविंद में। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर से लेकर आए हैं एक नई क्लासेज। आज प्रैक्टिस सेट तो करा चुके हैं, उसके बाद आज एक नया टॉपिक पे चर्चा करेंगे हम लोग, सिंधु घाटी की सभ्यता की कला। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कला टॉपिक है आज का। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक को। आज के टॉपिक में कुछ क्वेश्चन भी होंगे और उसके साथ डिटेल ज़्यादातर होंगे, क्योंकि उसका डिटेलिंग ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि समझ में भी आना चाहिए। क्योंकि जब डिटेलिंग नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कैसे हल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सिंधु की सहायक नदियों में से पाकिस्तान होकर नहीं गुजरती है, तो कौन सी नदी है जो पाकिस्तान होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन 1 है रावी, 2 है ब्यास, 3 है सतलज, चौथा है चिनाब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी ब्यास नदी जो है यह पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती है, वह सिर्फ भारत में ही बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। एक बार मैपिंग के जरिए देखेंगे कि सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है और जो ब्यास नदी है वह कहाँ से कहाँ तक बहती है। तो सिंधु की सहायक नदियाँ कुल 5 हैं, जिसमें झेलम, रावी, सतलज, चिनाब और ब्यास। तो यह सभी जो हैं सहायक नदियाँ हैं। ब्यास नदी जो है सतलज नदी में मिल जाती है, वह डायरेक्ट जो है सिंधु नदी में नहीं मिलती है। यह ब्यास नदी जो है वह, जैसे देख सकते हैं आप मैप के जरिए, सिंधु नदी में डायरेक्ट मिली है। झेलम, रावी, सतलज और चिनाब जो है यह डायरेक्ट मिली है, परंतु ब्यास नदी जो है यह चिनाब में मिलकर फिर ब्यास में मिली है। सिंधु सभ्यता का आकार, तो सिंधु सभ्यता का आकार किस प्रकार का है? तो सिंधु सभ्यता का आकार जो है त्रिभुजाकार का है और इसका क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, यानी लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिंधु सभ्यता के जो भारत के पूर्व दिशा में स्थल पाए गए हैं वह मादा यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है, और पश्चिम में सुतकांगेर बलूचिस्तान पाकिस्तान है, और पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ यूपी में जो है, और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र। तो मैपिंग के जरिए देख सकते हैं कौन सा स्थल किस दिशा में स्थित है, और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो यह प्रश्न भी बन सकता है कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? तो आकार त्रिभुजाकार है। और सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, यह भी प्रश्न बन सकता है। तो जो एग्जैक्ट क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, और लगभग भी पूछे तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की बाढ़ में मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ? तो सिंधु नदी की बाढ़ में मोहनजोदड़ो जो है कितनी बार नष्ट हुआ है? ऑप्शन 1 है 9 बार, 2 है 5 बार, 3 है 8 बार, 4 है 7 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी 7 बार सिंधु घाटी यानी सिंधु नदी की बाढ़ में मोहनजोदड़ो जो है नष्ट हुआ था। सिंधु सभ्यता के कितने प्रामाणिक नगर हैं? तो कितने प्रामाणिक नगर हैं? तो ऑप्शन 1 है 6, 2 है 5, 3 है 8, 4 है 7। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी 7 जो है प्रामाणिक नगर हैं। और एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है इसमें, अगर सिंधु सभ्यता कितने प्रमुख प्रामाणिक नगर हैं, अगर उसमें इसका पहले का प्रश्न गलत हो गया है आंसर, तो इसका आंसर होगा 6। कुल कितने प्रामाणिक नगर हैं? तो 6 प्रामाणिक नगर हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी 6 सही होगा। हमने 7 लगवा दिया था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगर 6 की जगह 2 दिया रहे तो वह भी आंसर सही माना जाएगा। प्रामाणिक नगरों में प्रमाणित जो नगर हैं वह कुल तो 6 हैं। अगर 6 की जगह सिर्फ 2 भी रहे, अगर ऑप्शन 6 और 2 भी दिया रहे तो उसमें 6 सही होगा। अगर 6 नहीं दिया है ऑप्शन में, अगर सिर्फ 2 दिया है तो 2 सही होगा। तो ये क्वेश्चन में इसी प्रकार का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। हड़प्पा सभ्यता के विषय में सर्वप्रथम ज्ञान कब हुआ? तो सर्वप्रथम ज्ञान जो है 1878 ईस्वी में हुआ था। सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थल पर हुआ था? हड़प्पा स्थल पर हुआ था। तो हड़प्पा से मोहनजोदड़ो नामक नगर की कितनी दूरी है? तो 400 मील की दूरी पर स्थित है मोहनजोदड़ो नगर जो है। वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई किसके नेतृत्व में संपन्न हुई? तो राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में संपन्न हुई थी वर्ष 1922 ईस्वी में।
सिंधु सभ्यता के 6 प्रमुख नगर हैं, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़। यह जो प्रमुख प्रमाणित नगर हैं, यह कुल नगरों के नाम हैं। कुल नगर हैं 6। तो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर कौन सा है? लोथल। यह जो है भारत में सूतकंगडोर, अल्लादीनो पाकिस्तान में स्थित है एक। तो 2 बंदरगाह हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, एक भारत में स्थित है और 2 जो है पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर हड़प्पा है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? हड़प्पा है। सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख सर्वश्रेष्ठ नगर मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा नोटबुक में अपने। सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था, तो धौलावीरा वह स्थल है जिसे यूनेस्को ने वर्ष 2021 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर जिसे 3 स्तरों में विभाजित किया गया है, तो यह धौलावीरा स्थल है। सिंधु घाटी की सभ्यता, यह सभ्यता मुख्यतः वास्तुकला, भवन निर्माण कला के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। इस सभ्यता का विकास सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य धातु के प्रमाण इसी सभ्यता से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पकाई गई ईंटों के कारण इसे पकाई गई ईंटों की सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो नगर योजना है प्रमुख होने के कारण इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। मेसोपोटामिया निवासी इसे मेलुहा नगर से उच्चारित करते थे, इसलिए इसे मेलुहा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता अन्य प्राचीन नाम है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य प्राचीन नाम भी हैं। तो पहला नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है हड़प्पा सभ्यता, तीसरा कांस्य युगीन सभ्यता, चौथा है पकाई गई ईंटों की सभ्यता, पांचवा है मेलुहा सभ्यता। खोज संबंधी प्रमुख तत्व, 1878 ईस्वी में सर जॉन कनिंघम ने सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का पता लगाया। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा नगर का उत्खनन हुआ। 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल व अर्नेस्ट मैके ने इस सभ्यता के विस्तृत खोज की व अन्य अपने निर्देश में विभिन्न स्थलों का उत्खनन कराया। सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार C14 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। माधव स्वरूप वत्स के अनुसार 3500 से 2700 ईसा पूर्व माना गया है। मार्किंग व्हीलर के अनुसार 2500 से 1500 ईसा पूर्व माना गया है, जबकि सर जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल माना गया है। और RS अग्रवाल के अनुसार 2700 से 1700 ईसा पूर्व माना गया है समयकाल सिंधु घाटी सभ्यता का, जबकि NCERT के अनुसार 2550 से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी समयकाल माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की कला 2300 से 1750 ईस्वी यानी ईसा पूर्व तक है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर एवं उत्खननकर्ता, समय, नदी, वर्तमान स्थिति। तो चलिए देखते हैं कॉलम वाइज। तो हड़प्पा जो स्थल है इसका समय जो है इसकी खोज की गई है, दयाराम साहनी द्वारा उत्खनन किया गया है और 1921 ईस्वी में यह रावी नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान में मांटगोमरी, साहिवाल, पाकिस्तान में स्थित है। अगला जो स्थल है मोहनजोदड़ो, इसका उत्खनन कार्य 1922 ईस्वी में RD बनर्जी द्वारा किया गया है और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है और यह वर्तमान में लरकाना, पाकिस्तान में स्थित है। अगला स्थल है चन्होदड़ो, जिसे 1931 में NG मजूमदार द्वारा उत्खनन कार्य किया गया है और यह सिंधु नदी के किनारे यानी सिंध प्रांत, पाकिस्तान में स्थित है। अगला स्थल है कालीबंगा, जिसे 1935 में BB लाल और 1961 में BK थापर और 1935 में अमलानंद घोष ने उत्खनन कार्य किया था और यह घग्गर नदी यानी सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और यह वर्तमान में हनुमानगढ़, राजस्थान, भारत में स्थित है।
अगला स्थल है लोथल, जिसका उत्खनन कार्य 1955 में रंगनाथ राव एस आर राव द्वारा किया गया था और यह भगवान नदी के किनारे स्थित है और यह वर्तमान में गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में। अगला स्थित स्थल है रोपण। रोपण का उत्खनन कार्य 1953 से 1955 ईस्वी के मध्य यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया है और यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में यह रोपण पंजाब में स्थित है यह स्थल। अगला कॉलम है, अगला स्थल है बनावली यानी मनवाली, जिसका नाम यह भी है बनावटी या मनवाली और लोग इसे बनावली के नाम से भी जानते हैं। इसका उत्खनन कार्य 1974 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा किया गया है और यह रंगोई नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान में इसकी स्थिति फतेहाबाद हरियाणा में है। अगला स्थल है धौलावीरा। 1990 से 1991 के मध्य आर.एस. बिष्ट द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया और यह मनसर या मनहर लूनी नदी के किनारे स्थित है और यह वर्तमान में कच्छ गुजरात में स्थित है। अगला स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर है या स्थल कोट दीजी। इसका उत्खनन कार्य 1953 ईस्वी में फजल अहमद ने किया था और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इसकी वर्तमान स्थिति सिंध प्रांत खैरपुर पाकिस्तान में है। अगला स्थल है आलमगीरपुर, जिसका उत्खनन कार्य 1958 में किया गया यज्ञदत्त शर्मा द्वारा और यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है और यह वर्तमान में आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश यूपी में स्थित है। अगला स्थल है सुतकांगनेडोर, जिसका उत्खनन कार्य आयुरेल स्टीना आर्य लिस्टाइन द्वारा किया गया है 1927 में और यह दास्क नदी के किनारे स्थित है और यह वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। अगला स्थल है रंगपुर जो है इसका उत्खनन कार्य माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया है 1953 में और यह मादर या भादर नदी के किनारे स्थित है और यह कठियावाड़ गुजरात में वर्तमान में स्थित है। अगला प्रश्न है दैमाबाद का उत्खनन कार्य M.N. देशपांडे द्वारा किया गया है 1958 से 1959 के मध्य और यह गोदावरी नदी यानी प्रवरा नदी के किनारे स्थित है और यह वर्तमान राज्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है अगला नगर जो है स्थल है राखीगढ़। इसका उत्खनन कार्य सूरजभान द्वारा किया गया है और 1969 में यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, सिहार हरियाणा में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण नगर केरल नोधोरो गुजरात IVC के दौरान नमक उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। अगला स्थल है बालू हरियाणा, जो विभिन्न पौधों के अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ से। देसलपुर गुजरात में स्थित है। पाबू मठ गुजरात में स्थित है। शिकारपुर गुजरात में स्थित है। सलौनी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह सभी सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण नगर हैं। करणपुरा राजस्थान में स्थित है। गनेरीवाला पंजाब में स्थित है। बालाथल राजस्थान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण नगर में कुछ पॉइंट्स हैं। स्वतंत्रता के पश्चात सिंधु सभ्यता का भारत में खोजा गया प्रथम स्थल है रोपड़। स्वतंत्रता के पश्चात की बात की जाए, स्वतंत्रता के बाद के पहला स्थल कौन सा खोजा गया है, तो रोपड़ खोजा गया। भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 के पश्चात सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक खोजे गए स्थल गुजरात में हैं। हड़प्पा मोंटगोमरी वर्तमान में साहिवाल पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा को हरियोपिया भी कहा जाता है। इसे सिंधु सभ्यता की उत्तरी राजधानी भी कहा जाता है। हड़प्पा का प्राचीन नाम हरियोपिया था, ऐसा ऋग्वेद में वर्णित है। हड़प्पा हरियोपिया इस स्थल की खोज टीला का पता सर्वप्रथम 1878 ईस्वी में कनिंघम ने की थी। हड़प्पा का उत्खनन कार्य 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था। 1922 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स का व मार्किंग व्हीलर ने हड़प्पा के उत्खनन कार्य को आगे बढ़ाया। हड़प्पा हरियोपिया का विभाजन दो स्तरीय है। पहला पूर्वी नगर टीला, दूसरा पश्चिमी व दुर्ग टीला। तो पश्चिमी जो दुर्ग टीला था तो वो थोड़ा सा ऊंचा था और पूर्वी नगर टीला जो था वह थोड़ा सा नीचे स्तर पे था, मतलब वह जो समतलीकरण वाली ज़मीनें पे थी। हड़प्पा नगर का जो दूसरा नाम था, अन्य नाम हरियोपिया था और मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम था, अन्य नामों से भी पुकारा जाता था। मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला, माउंटेन ऑफ डेड। धौलावीरा को श्वेतकूप, कालीबंगा को काले विशाल शिलामंड की चूड़ियाँ भी कहा जाता था। हड़प्पा से प्राप्त अवशेष 6 × 6 = 6 बाई 6 के कमरे, 12 कमरे
इस समानांतर पंक्तियों में 12 कमरों वाला अन्नगार प्राप्त हुआ, जो हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत है। तांबा गलाने का कारखाना, 33 फीट चौड़ा मुख्य राजमार्ग, शंख का बना बैल, बर्तन पर मछुआरों का चित्र, उर्वरता की देवी इस मूर्ति में गर्भ से पैदा पौधे की से निकलता हुआ दर्शाया गया है। तांबे का इक्का, घोड़ा गाड़ी तांगा, सूती कपड़े का टुकड़ा, पक्षी का पिंजड़ा। और हड़प्पा से प्राप्त अवशेष में जो महत्वपूर्ण अवशेष हैं वह यह है पुरुष धड़, मेल टैरसो, और नर्तक धड़ यानी डांसर टैरसो। यह दो जो अवशेष है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आप चित्र में देख सकते हैं। पुरुष धड़ मेल टैरसो जो है प्रतिमा ऋषभ देव आदिनाथ का है। इसका माध्यम लाल पत्थर रेड स्टोन है और इसकी माप 3.3 इंच है, यानी 3.4 इंच यानी 8.5 सेंटीमीटर है। इसका संग्रह करता है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और समय है 2500 ईसा पूर्व। हड़प्पा से प्राप्त अवशेष में नटराज शिव भी हैं, प्रतिमा नटराज शिव भी है। माध्यम जो है काला स्लेटी पत्थर, माप जो है इसकी 3.7 यानी 3.8 इंच यानी 9 सेंटीमीटर, और इसके संग्रह करता है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। इसका भी समय ईसा पूर्व 2500 है। हड़प्पा से प्राप्त अधिकांश बर्तन लाल धरातल पर काले रंग से चित्रित हैं, यानी धरातल लाल यानी रेड है और चित्रकारी जो है काला रंग यानी ब्लैक से किया गया है। तो यह थे आज के क्लास। अब इसके आगे की क्लास आप सभी को उपलब्ध कराई जाएगी। यह थी आज की क्लास का टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। तो कैसे लगे आज की क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।